जंगल में एक चिड़िया थी। उस चिड़िया की दो बेटियां थी, वो भी जुड़वा बेटियां। उनकी शक्ल हूबहू एक जैसी थी। चिड़िया को तो एक बेटी ने नाक में दम कर रखा था। एक बेटी का नाम टुन्नी, दूसरी बेटी का नाम मुन्नी। और टुन्नी बहुत शरारती थी, मुन्नी बहुत मासूम स्वभाव की थी। आ गए तुम दोनों। अभी अभी कालू कौवा आया था, वो तुम्हारी शिकायत करके गया है। मम्मा, टुन्नी ने कालू अंकल को ऊपर से एक छोटा सा पत्थर फेंका था। नहीं मम्मा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुन्नी झूठ कह रही है। वो पत्थर मैंने नहीं, मुन्नी ने फेंका है। आप चाहे तो कालू अंकल को पूछ लीजिए कि किसने पत्थर फेंका है। झूठ, झूठी कहेगी। मम्मा, ये झूठ कह रही है। हर बारी शरारत करती है, फिर मेरा नाम ले लेती है। अब तुम दोनों चुप हो जाओ। मैंने कालू कौवे को समझा दिया है कि आइंदा ऐसी गलती तुम दोनों नहीं करोगे। और हाँ, अब मैं भोजन ढूंढने जा रही हूँ। जब तक मैं ना आ जाऊँ, आप घर के बाहर नहीं जाओगे और कोई शरारत भी नहीं करोगे। चिड़िया अपने बच्चों को समझाकर भोजन ढूंढने चली जाती है। तुम कितना झूठ बोलती हो मम्मा से। अगर मेरा चेहरा तुम्हारे जैसा नहीं होता तो मुझे बहुत मार पड़ती। तुम मेरी बहन हो, इसीलिए मैं चुपचाप सुन लेती हूँ। अब तुम्हारी हरकतों से मैं तंग आ गई हूँ। शैतान कहेगी। तुमने मुझे शैतान कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। टुन्नी की ये बातें सुनकर मुन्नी घर के बाहर चली जाती है। टुन्नी चिड़िया भी मुन्नी के पीछे चली जाती है। मुन्नी उड़ते उड़ते एक अनजान जगह पर पहुंच जाती है और टुन्नी उड़ते उड़ते थककर एक पेड़ पर बैठ जाती है। अरे, ये तो बुलबुल आंटी है, थोड़ा इन्हें भी तंग कर लेती हूँ। आंटी, आप क्या कर रहे हो? मैं अनार का जूस निकाल रही हूँ। मुझे बहुत कमजोरी है, डॉक्टर ने मुझे बोला है। क्या मैं आपकी मदद करूँ? ठीक है बेटा, ये लो फल, इसमें अनार का रस निकाल लो। टुन्नी उस बोतल को लेकर देखती है। आंटी ने अनार का रस इसमें डाला है, इसे मैं पी लेती हूँ। टुन्नी बोतल का सारा रस पीकर वहाँ से उड़ जाती है। अरे शरारती चिड़िया, मैं अभी तुम्हारी मम्मा को बताती हूँ, शैतान कहेगी। टुन्नी उड़ते उड़ते अपने घोंसले में आ जाती है और फिर मुन्नी भी वापस अपने घोंसले में आ जाती है। टुन्नी, तुम अपने घोंसले में चुपचाप बैठी हुई हो, इसका मतलब तुमने कुछ कांड किया है। बताओ, तुमने क्या शरारत की है? तुम अपनी बहन पर शक कर रही हो, मैंने कुछ भी नहीं किया। चिड़िया भी भोजन लेकर वापस अपने घर आ जाती है। अरे वाह मेरे बच्चे, आज तुम दोनों बाहर नहीं गए, मेरे अच्छे बच्चे। मम्मा, हम दोनों बाहर गए थे। टुन्नी मुझे मारने आ रही थी, इसीलिए मैं घर से बाहर गई थी। मेरे पीछे पीछे टुन्नी भी बाहर आई थी। मुन्नी अपनी मम्मा से बातें कर रही होती है। अचानक बुलबुल चिड़िया के घर आती है। चिड़िया, तुम्हारी बेटी खेलते खेलते मेरे घर आई थी और मेरे फलों का सारा रस पीकर भाग गई। टुन्नी और मुन्नी दोनों अपना सर झुकाकर बैठ जाते हैं। बच्चों, तुम दोनों में से किसने की है ये हरकत? बिना जवाब दिए दोनों चुपचाप बैठ जाते हैं। बुलबुल बहन, आप बताइए, इन दोनों में किसने आपका फलों का रस पिया है? ये बच्ची बहुत अच्छी है, देखो तो कैसे नजरें झुकाकर बैठी हुई है। मेरे फलों का रस तुम्हारी उस बेटी ने पिया है। बुलबुल मुन्नी का नाम लेती है। बुलबुल ये सारी बातें बोलकर वहाँ से चली जाती है। नहीं मम्मा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बुलबुल आंटी को गलतफहमी हुई है, ये जरूर टुन्नी का किया डरा है। नहीं मम्मा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। शरारत ये करती है और नाम लेती है मेरा। चिड़िया बहुत गुस्से में थी। चिड़िया पहले मुन्नी को 2 थप्पड़ लगाती है। ये देखकर टुन्नी वहाँ से भाग जाती है। चिड़िया को पता चल जाता है कि ये शरारत मुन्नी ने नहीं, टुन्नी ने किया है। मम्मा, टुन्नी भाग गई, टुन्नी भाग गई, आप उसे भी थप्पड़ लगाओ।
मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगी, आज दोनों की पिटाई होगी। फिर चिड़िया टुन्नी के पीछे बाहर जाती है। मुझे भी टुन्नी की पिटाई देखनी है, आज जो हुआ है उसकी शरारत की वजह से ही हुआ है। मम्मा आज बहुत गुस्से में है, मुझसे भी ज्यादा आज टुन्नी की पिटाई होगी। फिर मुन्नी अपनी मम्मा और अपनी बहन टुन्नी के पीछे जाती है। टुन्नी बहुत शरारती थी और चालाक भी थी। वो अपनी मम्मा को देखकर एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। टुन्नी अपनी मम्मा और मुन्नी को ढूंढते देख टुन्नी वापस अपने घर चली जाती है। चिड़िया हर जगह टुन्नी को ढूंढती है, मगर उसे टुन्नी कहीं नहीं मिलती। चिड़िया थक कर अपने घर वापस आ जाती है। फिर टुन्नी अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा आपको टुन्नी मिली? नहीं, टुन्नी मुझे नहीं मिली। कहाँ जाएगी? वापस अपने घर ही आएगी। मम्मा आपने तो कहा था आज दोनों की पिटाई होगी, मगर पिटाई तो सिर्फ मेरी हुई है। आने दो उसे, पिटाई तो जरूर होगी आज टुन्नी की। अरे मम्मा और टुन्नी न जाने कहाँ चले गए। मुझे तो अब उड़ा भी नहीं जा रहा। घर जाकर उन दोनों का इंतजार कर लेती हूँ। ऐसा सोचते हुए मुन्नी वापस अपने घर आती है। मुन्नी को चिड़िया कसकर पकड़ लेती है। शैतान कहेगी, कहाँ जाएगी? आज तू पिटेगी, ये ले। चिड़िया मुन्नी को टुन्नी समझकर फिर से पीटना शुरू कर देती है। मम्मा मम्मा मैं मुन्नी हूँ, आपने मुझे पहले ही पीट दिया है, अब टुन्नी की बारी। हाँ, कितना झूठ बोलती है टुन्नी तू, वो भी मम्मा से। अब से तुम दोनों में से किसी ने एक ने भी गलती की तो मेरे हाथों से तुम दोनों पिटोगे। मेरी बहन बहुत बुरी है, मैं इसके साथ नहीं खेलूंगी। इसकी वजह से आज मम्मा ने मुझे दो बार पिटाई कर दी है। मुन्नी उदास होकर अपनी मम्मा के साथ सो जाती है। दूसरी सुबह चिड़िया को कुछ काम याद आ गया था। वो घर के बाहर चली जाती है। हा, कैसा लगा मुन्नी? तुम्हें कल मम्मा ने तुम्हारी दो बार पिटाई की। वैसे कल फलों का रस बहुत स्वादिष्ट था, मीठा मीठा खट्टा खट्टा। मैं मम्मा को बताती हूँ कि तुमने ही बुलबुल आंटी का फलों का रस पिया है। जाओ जाओ बताओ, मम्मा तुम्हारी बातों का यकीन नहीं करेगी। चिड़िया घर के बाहर खड़ी होकर इन दोनों बहनों की बात सुन लेती है। बेचारी मुन्नी, मैंने मेरी बच्ची को बहुत पीटा है, अब मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। इन दोनों की शक्ल हूबहू मिलती है। मैंने घर के बाहर से आप दोनों की सारी बातें सुन ली है। टुन्नी तुम चलो मेरे साथ। कहाँ मम्मा? बताती हूँ, तुम चलो तो मेरे साथ। चिड़िया टुन्नी को तोती के पास ले जाती है। तोती बहन, मेरी बेटी टुन्नी को अच्छा वाला और गाढ़ा एक टैटू बनाना उसके पंख पर। तोती टुन्नी के पंख पर एक सुंदर सा टैटू बना देती है। अरे वाह मम्मा, टैटू तो मेरे पंख पर बहुत अच्छी लग रही है। हाँ बेटा, टैटू तो अच्छा है। अब से टैटू जिसके पंख पर है वो टुन्नी हुई, और जो बिना टैटू के है वो मुन्नी हुई। अब से जो शरारत करेगा उसे मार पड़ेगी। टुन्नी हंसने लग जाती है और अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मैं तो मुन्नी हूँ। कोई बात नहीं बेटा, जिसके हाथ पर टैटू है अब से वो मुन्नी हुई। एक जंगल था। उस जंगल में ढेर सारे पक्षियाँ रहते थे। सब पक्षियाँ अपने अपने घोंसले में रहते थे। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। बारिश के मौसम में पक्षियाँ अपने घोंसले से बाहर नहीं आते थे। अरे बाहर तो बहुत जोरों की बारिश हो रही है, मुझे गर्मा गर्म पकोड़े खाने का मन हो रहा है। चिड़िया गरम गरम पकोड़े बनाकर खाना शुरू कर देती है। हाँ, गर्मा गर्म पकोड़े। बरसात के मौसम में गर्मा गर्म पकोड़े खाने का मजा ही कुछ और होता है। चिड़िया मजे से पकोड़े खाती है। खाते वक्त उसे किसी की आवाज आती है। अरे इतने जोरों की बारिश में कौन आया होगा? जाकर देखती हूँ।
मैं सुंदरी कौवी हूँ। इस बारिश में मेरा घर पेड़ से नीचे गिर गया है। क्या आप बारिश रुकने तक मुझे यहाँ रुकने देगी? मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी मैं आपकी मदद करूँगी। आप यहाँ रुक सकती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। जब तक बारिश का मौसम खत्म नहीं हो जाता, आप यही रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं होती तो मैं इस बारिश में मर ही जाती। मेरा नाम रानी है। मुझे सब रानी चिड़िया कहकर बुलाते हैं। तुम भी मुझे रानी चिड़िया कहकर पुकार सकती हो। आप बुरा नहीं मानोगी तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो सुंदरी। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया। मैं तुम्हारे लिए अभी खाना परोस कर ले आती हूँ। लो, पहले खाना खा लो। अरे वाह रानी चिड़िया, ये खाना तुमने बनाया है? हाँ, ये खाना मैंने बनाया है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। ऐसा खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। सुंदरी कौवी खाना खाती है और रात हो जाती है। अब बहुत रात हो चुकी है सुंदरी, चलो सो जाते हैं। इस तरह से वे दोनों बहुत अच्छी सहेलियां बन जाते हैं। रानी चिड़िया मन ही मन सोचती है, कितनी अच्छी है ये सुंदरी कौवी। मुझे इससे दोस्ती करके बहुत खुशी हुई। कल से बारिश नहीं हुई। लगता है आज मेरी सहेली मुझे छोड़कर अपने घर चली जाएगी। एक बार पूछ लेती हूँ कि कुछ खाने के लिए डब्बे में पैक कर दूँ। अरे वाह, कई दिनों के बाद सूरज दिखा है आसमान में। अब मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी सुंदरी। अब तुम यहाँ से जाओगी तो मेरा घर सोना सोना लगेगा। सुंदरी, तुम क्यों हंस रही हो? मेरे घर में आकर मुझे ही जाने को कह रही हो चिड़िया? हंसी तो आएगी ना। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा घर? हाँ रानी चिड़िया, ये मेरा घर है। तुम बारिश में भीग रही थी। मैंने तुमको कुछ दिनों के लिए आसरा क्या दे दिया। अब तुम मेरे घर को अपना घर कह रही हो? भागो यहाँ से, वरना मैं तुझे मार दूंगी। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ बाहर जाने में। कौवी रानी चिड़िया को धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। चिड़िया अपने सारे दोस्तों को ये बात बताती है। अरे ऐसे कैसे वो कौवी तुम्हारे घर को अपना घर कह रही है? चलो सब मिलकर उस कौवी से निपटते हैं। चलो, मैं भी चलूंगा। फिर बुलबुल, कबूतर, तोती और चिड़िया मिलकर कौवी के पास जाते हैं। अरे वो कौवी, घर के बाहर आओ, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। अरे इतने जोरों से इस दरवाजे को क्यों मार रहे हो? अगर ये दरवाजा टूट गया तो तुम्हारा बाप ठीक करके देगा ये दरवाजा। ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर हमारी रानी चिड़िया का है। किसने कहा ये घर इस चिड़िया का है? हम सब जानते हैं कि ये घर चिड़िया का है। बुलबुल, लगता है तुम मेरे हाथों से मार खाने वाली हो, जो तुम इस घर को इस चिड़िया का घर बता रही हो। हमें धमकी दे रही है तू? धमकी? मैं धमकी नहीं देती, मैं सीधा वार करती हूँ। मैं तेरी मुंडी तोड़कर तेरे हाथों में दे दूंगी। सुंदरी कौवी बुलबुल की पिटाई कर देती है। कबूतर और तोती ये देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। रुको सुंदरी, मुझे नहीं चाहिए ये घर तुम्ही रख लो। अब बुलबुल को छोड़ दो। हाँ, छोड़ दूँ? मुझसे पंगा लिया तो मैं चुप नहीं बैठने वाली। हाँ। अरे वो मोटे आंख वाले कबूतर और तोती कहाँ गए? लगता है अपने दोस्त को पिटते देख भाग गए। चिड़िया अपना घर कौवी को देकर और अपनी सहेली को लेकर वहाँ से चली जाती है। वो कौवी बहुत बुरी है, मुझे उसने बहुत बुरी तरह से पीटा है। मुझे माफ कर दो बुलबुल, मैं भी तुम्हें पीटने से बचा नहीं पाई। ये सब मेरी वजह से हुआ है। फिर चिड़िया झरने के पास उदास होकर बैठ जाती है। उदास बैठी हुई चिड़िया के पास एक सुंदर सी चिड़िया आती है। चिड़िया, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हुई हो?
एक कव्वी ने धोखे से मेरे घर को अपना कहकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अब मेरे पास ना ही घोंसला है ना ही घर। मैं तुम्हें एक सुंदर सा घर बनाकर दूंगी, तुम उदास मत हो। वो चिड़िया एक जादूगरनी होती है। वो अपने जादू से चिड़िया को एक सुंदर सा कद्दू का घर बनाकर देती है। सुंदर सी चिड़िया बिना कुछ कहे वहाँ से गायब हो जाती है।